जो तकलीफ इनको हुआ वो सिर्फ पश्तून और बलूच की नंग और नामूस की दिफा करने की वजह से उनको सब कुछ मिला। आज आप खुद देख रहे हो 22 तारीख के जलसे ने यह साबित किया कि लोग गैरतमंद है, बहादुर है और अपने धरती पे किसी किस्म का भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। आपका इतिहाद, आपका कल परसों का वलवला और जज्बा जिस तरीके से दुनिया ने देखा वो काबिले आप लोगों के लिए मुबारक है। आप देख लो, लोग समझते हैं कि बीएनपी वजारतें क्यों नहीं ले रहे और गवर्नरशिप क्यों नहीं ले रहे, वफाक में क्यों वजारतें नहीं ले रहे। आप सूबाई हुकूमत में नहीं है, लेकिन आपका लीडर का तो ये कमाल है, आपके वर्करों का तो ये कमाल है, वो जाम इतना डर रहा है आपके पार्टी से कि वो अपने वज़रा में इतने पैसे बांट रहे, इतने पैसे बांट रहे कि ऐसा ना हो कि कल अख्तर जान के पास जाए और वैसे ये भी नहीं पूछता है क्या पैसे कहाँ खर्च करें। अंदाजा करो कि एक एक आदमी को उन्होंने 1.5 अरब रुपए दिए और आपके एमपीए को 15 करोड़ रुपए। ये बड़े मियाँ का इंसाफ है। वो हर चीजों कहता है मैं बाजुमात नमाज पढ़ता हूँ, मेरे हाथ में 24 घंटे तस्बीह है, मैं बड़ा बावजू और बड़ा मुसलमान आदमी हूँ। अरे अगर तुम मुसलमान है, तुम्हारा ये इंसाफ है, तुम अपने वज़रा को 1.5 अरब रुपए और हमारे वाले को 15 करोड़ रुपए, लेकिन ये इसलिए नहीं दे रहे कि वो बलूचिस्तान के अवाम के गमख्वार है, वो सरदार अख्तर जान के डर से लोगों में पैसे बांट रहे हैं। अगर आप इस तरह रहे तो मेरे ख्याल से आज तो सुबह डर रहे, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने हिम्मत किया तो कल मरकज भी डरेगा आपसे। हम सारे पार्टियों को, बलूचिस्तान में जो वतनदोस्त पार्टियां हैं, बलूचिस्तान में वो पार्टियां जो अपने आप को अवाम का नुमाइंदे समझते हैं या अवाम का गमख्वार समझते हैं, हम आज उन सब लोगों से कहते हैं कि आओ मिलकर इस धरती पे इस सूबे के लिए जद्दोजहद करे और एक सूबे के हुकूक लाए। अख्तर जान ने तो फिर भी हिम्मत किया, इतनी कुर्बानियां देकर कम अज कम हमारे लिस्ट में 413 आदमी बाजियाब हुए। हमने पैसों की फंडिंग की कुर्बानी दी, हमने पीएसडीपी में हमने तरक्याती फंड की कुर्बानी दी। हो सकता है कि 5 साल में आपका रोड हम ना बना सके, हो सकता है कि 5 साल में हम आपके स्कूल ना बना सके, हो सकता है कि इस 5 साल में हम आपके हॉस्पिटल ना बना सके, हो सकता है कि इस 5 साल में हम आपको मुलाजमत ना दे सके, लेकिन एक चीज जो अख्तर जान ने दी आप लोगों को, आपका दस्तार का इज्जत दिया, आपके रोड पे आपको इज्जत दिया, आपके नंग नामूस को दुनिया को दिखाया कि पश्तून और बलोच इस नंग नामूस के हवलदार है। बना रोड तो सबने बनाया, किसने रोडें नहीं बनाए, लेकिन उस रोडों के बदले हमसे क्या लिया, हमें बूट पॉलिश वाले बनाए, हमें अपनी तारीख से दूर रखा, हमें उस शोधा से दूर रखा, हमें उस धरती से दूर रखा, हमें उस वसाइल से दूर रखा। इसके बदले में फिर उन्होंने हमें पैसे दी। आज भी जिस वजीर ने 1.5 अरब रुपए ली है, मैं दावे से कह सकता हूं
कि उन्होंने बूट पॉलिश की वो पैसे लिए है। मैं आज भी अपने एमपीएस साहिबान जो बैठे हुए हैं, मैं इस एमपीएस साहिबान पे फख्र करता हूं, फख्र। कम अज कम उसने अपने जमीन को नहीं बेचा, कम अज कम उसने अपने धरती को नहीं बेचा, कम अज कम उसने अपने उस दस्तार को, उस गैरत को, उस नामूस को, उस तारीख को नहीं बेचा। ये आपने फैसला करना है कि सब कुछ बेचने के बाद, इस सब कुछ को गिरवी करने के बाद आपको रोड मंजूर है, आपको हॉस्पिटल मंजूर है, आपको स्कूल मंजूर है। यस सर, ये चीज है बीएनपी में, ये चीजें इसलिए हम कहते हैं कि बलूचिस्तान पार्टी जिंदाबाद। हम पश्तून अगर आपके साथ है, 20 साल में हमारे इलाकों में एक रोड, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक सरकारी मुलाजमत हम पे हराम है। लेकिन हम सियाल कौम है, हम सियाल है, इसलिए हम सियालों के साथ साथ दे रहे। हम अपने आप को गैरतमंद और बहादुर समझते हैं, इसलिए हम बहादुरों की टोली में, इसलिए हम बहादुरों के लश्कर में हैं। आप लोगों को हम बहादुर समझते हैं, आप लोगों को हम गैरतमंद समझते हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। हम सरकारी फंड के लिए नहीं आए, वरना बाप के पास तो अभी लश्कर बना हुआ है। ऐसे लोग भी बाप में बखुदा बोल रहा हूं कि उसका आज तक कौन का पता नहीं कि उस किस नस्ल के उसका ताल्लुक है। तो हम भी जा सकते थे, नहीं, हमने उसको हराम समझा, हमने उसको गुनाह समझा, हमने उसको गद्दारी समझी, हमने उसको दुश्मनी समझा, इसलिए हम उसके पास नहीं गए, हम आपके साथ आए हुए हैं। कल आने वाला दिन हम हो या ना हो, लेकिन आपका तारीख जरूर होगा, आपका इज्जत जरूर होगा, आपके नवासे, आपके बच्चे आप पे फख्र करेंगे कि हमारा आबा अजदा थे। जिस तरह कि आज हम लोग तारीख बयान करते हैं कि हमारा आबा अजदा ये थे, कल आप लोगों पे फख्र करेंगे। तो कभी इस गद्दारी में ना आना, कभी इस दुश्मनी में नहीं आना कि स्कूल दो हम तुम्हारा बूट पॉलिश करेंगे, हॉस्पिटल दो हम तुम्हारा गाड़ी साफ करेंगे, रोड दो हम तुम्हारे मुंह साफ करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ना करो। करना है तो गैरत, हम जो चीज में मांगते हैं हुकूमत से, जो कि हमारे कानूनी आईनी हक है, लेकिन अगर ये ख्याल है कि बलोच या पश्तून हमारे दरवाजे पे मिन्नत समाजत करके, हमारे चापड़ूसी करके, हमारे चमचगरी करके हमसे स्कूल मांगेगा, हमसे हॉस्पिटल और रोड मांगेगा, हमसे नौकरी मांगेगा, तो ऐसा पश्तून, ऐसा बलोच अगर इस धरती पे पैदा हुआ है, मैं उस पे नालत बेचता हूं। वो फिर बलोच और पश्तून कहने के लायक ही नहीं है। पश्तून और बलोच ने इस धरती पे सबसे पहला झगड़ा कब हुआ? पाकिस्तान के बनने के बाद, और आज तक वही झगड़ा शुरू है। हम उसी लश्कर के तसल्सल है, हम उसी जज्बात के तसल्सल है, हम उसी ईमानदारी के तसल्सल है कि हम अपने हुकूक में कभी भी सौदाबाजी नहीं करेंगे। और आप दोस्तों ने हमारा साथ देना है, आप दोस्तों ने इस पे नाराज नहीं होना है कि यार हमारा रोड नहीं बना, हमारा नाली नहीं बना, हमारा स्कूल नहीं बना। एक चीज बेनती आपको जमानत जरूर देगा, और मुझे अपने कायदीन पे और अपने कायद पे पूरा पूरा भरोसा है और ये यकीन है कि वो सब कुछ करेगा, लेकिन आप लोगों की इज्जत नाम नामुस का सौदा नहीं करेगा। और इसी पे हमको फख्र है, और इसी पे आज
अगर 2 वक्त के रोटी से भी हम महरूम हैं, अगर आज भी हमारे बच्चे नंगे पांव चलते हैं, अगर आज भी हमारे माए बहनों के पास दुपट्टा नहीं है, अगर हमारे बाप के पास आज भी अच्छा पगड़ी, अच्छा कपड़े नहीं है, तो उसका कुर्बानी हमने इसलिए दी है कि हम अपने नंग नामूस पे जिंदा है, हम अपने गैरत, हम अपने हुकूक पे जिंदा है। वरना चाहे तो एमपी कार वर्कर, ये जो हमारे साथ दोस्त बैठे हुए, अगर ये चाहे तो हर एक अपने लिए बहुत बड़ा महल बना सकता है। जिस तरह के इसी रोड पे कल का कंडक्टर उन्होंने क्या क्या महल बनाए हुए अपना इस धरती को बेचकर, ये भी बना सकते थे, ये भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी इज्जत को तरजीह दी, आपके तारीख को तरजीह दी, आपके नाम व नामूस को तरजीह दी, आपके वो शोहदा जो इस मिट्टी पे शहीद हुए, आपके वो दोस्त जो बेयार मददगार, जो नामालूम कब्रिस्तान में इस वक्त दफन हो रहे हैं, आपके वो लोग जो रोडों पे बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के पड़े हुए हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अगर वारिस है, ये मुल्क के वारिस है, ये उन लाशों के वारिस है, ये उन शोधा के वारिस है, वो उन गैरतमंद कौम के वारिस है, इसीलिए हम इस पार्टी में जाते हैं। हाजी वली मोहम्मद के वो दोस्त, मैं फख्र करता हूं ऐसे दोस्तों पे, मैं इज्जत करता हूं ऐसे दोस्तों पे जो उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। हालांकि मोहम्मद को चाहे था कि हर पार्टी में जा सकता था, लेकिन उन्होंने जो सोचा, आज का जो फैसला उन्होंने किया, वो इंशाअल्लाह ताला तारीख में उसका नाम गद्दारों में नहीं होगा, वतन दोस्तों में होगा। बीएनपी के पास एक चीज है, बीएनपी के पास इज्जत कदर है। जो भी बंदा बीएनपी में शामिल होगा, वर्कर से लेकर